एक गांव का गरीब लड़का अपने लिए एक सपना देखता है। वो लड़का अपने फ्यूचर को हर रोज विजुअलाइज करना शुरू कर And देता when you visualize something very clearly, है और उसके बाद जो जैसे जैसे सोचा था वैसे वैसे होता है। you believe that you 100% can get there. एक ही लाइफ में वो 5 बार मिस्टर यूनिवर्स बनता है, 7 बार मिस्टर ओलंपिया बनता है, दुनिया का सबसे बड़ा हॉलीवुड स्टार बनता है, एक सक्सेसफुल गवर्नर बनता है और 8,000 करोड़ की नेटवर्थ बनाता है। इस संडे मैंने आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर की डॉक्यूमेंट्री देखी और इस 3 घंटे की डॉक्यूमेंट्री से जो मैंने सीखा वो मैं आपके साथ अगले 5 से 7 मिनट में शेयर करने वाला हूं। क्यों आपसे मैं आर्नोल्ड की स्टोरी शेयर कर रहा हूं? क्योंकि मुझे लगता है इनकी लाइफ सुनकर आपको समझ आएगा कि विजुअलाइजेशन से कैसे आप अपनी लाइफ बदल सकते हो। आपको पता चलेगा कि कहां आप गलती कर रहे हो, आपको पता चलेगा कि क्या सही करने वाला है। और मैंने आपके लिए एक 5 पॉइंट की समरी भी बनाई है जिससे आपको स्टेप्स मिलेंगे कि कैसे आप किसी भी सिचुएशन में हो, किसी भी शहर में हो, किसी भी हालात में हो, आप भी अपने हर ड्रीम को रियलिटी में बदल पाओगे। ये चाहे बहुत लोगों को पता है कि आर्नोल्ड एक हॉलीवुड स्टार थे, यूएस में कैलिफोर्निया के गवर्नर थे, लेकिन बहुत कम लोगों को यह पता है कि आर्नोल्ड अमेरिका में पैदा ही नहीं हुए थे, वो अमेरिकन नहीं थे। आर्नोल्ड ऑस्ट्रिया के गांव ठैल में पैदा हुए थे और वो कहते हैं कि ऑस्ट्रिया वॉज अ कंट्री ऑफ ब्रोकन मैन। क्यों? क्योंकि ऑस्ट्रिया वॉर हारा था तो देश का माहौल अच्छा नहीं था, आसपास सब परेशान रहते थे, मायूस थे। तो आर्नोल्ड के गांव में मैक्सिमम लोग जो थे वो आर्मी या पुलिस में थे और वॉर हारने की वजह से स्ट्रेस का माहौल बहुत ज्यादा था। आर्नोल्ड के पापा भी पुलिस में थे तो वो गुस्से में रहते थे, अपने बच्चों को बेल्ट से मारते रहते थे और वो कहते हैं कि ये उनके लिए नॉर्मल था क्योंकि ये हर घर में होता था। इस सब की वजह से आर्नोल्ड को लगा कि मुझे ये लाइफ नहीं जीनी, मुझे यहां नहीं रहना, मुझे नॉर्मल लाइफ नहीं जीनी, मुझे कुछ अलग करना है। 14 साल के आर्नोल्ड जब पहली बार शहर गए तो उन्होंने मूवी देखी हरक्यूलिस एंड कैप्टिव वुमेन, जिसके हीरो थे रेक पाक। उन्होंने देखा कि यार एक स्ट्रांग बंदा क्या क्या कर सकता है, कैसे उसको टेंशन मिलती है, कैसे वो दूसरों की हेल्प कर पाता है। वो रेक पाक से बहुत इंस्पायर हुए। फिर उन्होंने एक मैगजीन ली जिसमें रेक पाक के बारे में आर्टिकल था, उसको पढ़ा कि कैसे रेक पाक ने खुद को ट्रेन किया, कैसे वो मिस्टर यूनिवर्स बना, कैसे वो एक मूवी का हीरो बना। आर्नोल्ड को पढ़ते ही लगा कि ये है मेरा गोल, मुझे ये सब करना है। तो एक ऑस्ट्रिया के गांव का लड़का इतना बड़ा सपना देख लेता है कि उसके आसपास किसी को समझ भी नहीं आएगा। उनके फादर भी उस पर गुस्सा रहते थे कि तू ये क्या बातें कर रहा है, जो तू ये सोच रहा है ये बेवकूफी है। पर आर्नोल्ड को एक लाइफ चेंजिंग एडवाइस मिली उनके बेस्ट फ्रेंड के फादर से। उन्होंने आर्नोल्ड को बताया कि बेटा सिर्फ बॉडी बनाने से ना तू वहां नहीं पहुंचेगा जहां तू पहुंचना चाह रहा है, तुझे अपने माइंड पे भी काम करना होगा। तुम्हारी बॉडी और तुम्हारे एक्शंस को डायरेक्शन तुम्हारा माइंड देगा। तो अब आर्नोल्ड ने अपनी बॉडी के साथ साथ अपने माइंड पे काम करना शुरू किया। वर्कआउट करते हुए विजुअलाइज करना शुरू किया कि कैसे मैं एक बॉडी बिल्डिंग चैंपियन बनूंगा, कैसे मैं अमेरिका पहुंचूंगा, कैसे मैं मिलियंस ऑफ डॉलर्स बनाऊंगा। आर्नोल्ड ने अपने रूम में रेक पाक के पोस्टर्स लगा लिए, बॉडी बिल्डिंग चैंपियंस के पोस्टर्स लगा लिए। वो कहते हैं कि सामने रखने की वजह से मैं डिस्ट्रैक्ट नहीं होता था, मैं उनको देखता था, सोचता था कि अब मैं क्या कर सकता हूं, आज मैं क्या कर सकता हूं। जब भी मेरी नींद खुलती थी तो मैं रेक पाक की फोटो देखकर उसकी स्टोरी याद करता था और सोचता था कि अगर वो कर सकता है तो मैं क्यों नहीं। वो कहते हैं कि मैं इमेजिन करता था कि रेक पाक हजारों लोगों के सामने खड़े हैं, उन्होंने ट्रॉफी पकड़ी है और फिर उनके फेस की जगह अपना फेस इमेजिन करता था। इस सब प्रोसेस में उनकी मदर बहुत परेशान थी कि जिस एज में लड़के लड़कियों की फोटोज लगाते हैं हमारा लड़का किसी और डायरेक्शन में जा रहा है। अब आर्नोल्ड ने दोस्त भी ऐसे बनाए जिनका बॉडी बिल्डिंग में इंटरेस्ट था, उन्हीं के साथ घूमते थे, उन्हीं के साथ मस्ती और उन्हीं के साथ वर्कआउट। तो आप देखो कि माइंड में विजुअलाइजेशन थी, कमरे में पोस्टर्स थे, रोज कंसिस्टेंट एक्शंस थे, तो बॉडी बननी शुरू हुई। फिर उन्होंने आसपास के कॉम्पिटिशंस में पार्टिसिपेट करना शुरू किया। कभी 4th आते थे, कभी 3rd आते थे और कभी 1st। एक चीज उनको क्लियर थी कि अगर अपने सपनों को पूरा करना है ना तो यहां से बाहर निकलना होगा। वो मौके ढूंढ रहे थे कि कैसे मैं इस जगह से बाहर निकलूं। अब उनको एक मौका मिलता है कि जर्मनी में एक जिम ट्रेनर की जॉब है। क्योंकि उनको पता था कि जर्मनी जैसे बड़े देश में जाकर बड़ी अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी तो उन्होंने उस जॉब को हाँ बोल दी। कुछ लोग सोचते रह जाते हैं और लाइफ निकल जाती है, लेकिन जिनकी विजन क्लियर होती है ना वो उसी तरह के मौके ढूंढते हैं और मौके मिलने पे वो हाँ कर पाते हैं। तो बंदा अपने आप को वहां तक ले आया कि वो वही जॉब कर रहा है जो उसको पसंद है। जिम में एक ट्रेनर की जॉब है और जिम के साथ ही एक छोटा सा कमरा है जिसमें उनके पास एक बेड और एक प्रोटीन शेकर है। अब यही उनकी दुनिया थी।
उठो, वर्कआउट करो, दूसरों को ट्रेन करो, खुद को ट्रेन करो। यही उनकी फैमिली थी, यही उनका एनवायरनमेंट था। खूब तपस्या करी, खूब मेहनत करी, वैसी बॉडी रेडी करी जैसी वो करना चाहते थे, और अब खुद को तैयार किया उस बड़े गोल के लिए, मिस्टर यूनिवर्स में पार्टिसिपेट करने के लिए। 19 साल का आर्नोल्ड पार्टिसिपेट करता है मिस्टर यूनिवर्स में। आर्नोल्ड मिस्टर यूनिवर्स में पार्टिसिपेट तो करते हैं, लेकिन वो मिस्टर यूनिवर्स नहीं बन पाते, वो सेकंड आते हैं। अब सेकंड आते ही बंदा मायूस हो सकता है कि शिट यार, मैं यहां तक पहुंचा लेकिन मैं अचीव नहीं कर पाया। लेकिन आर्नोल्ड का पहला थॉट क्या था? पहला थॉट था Bullshit. कि ऑस्ट्रिया के खेतों से निकलकर एक 19 साल का लड़का अगर यहां तक पहुंच सकता है, सेकंड आ सकता है, तो अगले साल वो मिस्टर यूनिवर्स बनेगा। अब क्योंकि वो सेकंड आए थे तो बॉडी बिल्डिंग की दुनिया में लोग उनको पहचानना शुरू हो गए, और अब उनकी मुलाकात होती है किससे? ग्रेग पार्क से। सोचो, जिसके पोस्टर आप बचपन में रूम में लगाते हो, जिसके सक्सेस को आप विजुअलाइज करते हो, जिसको देख के आप अपने गोल बनाए हैं, अब आप वहां पहुंच गए हो कि अब आपकी उससे दोस्ती हो जाती है। अब दोनों साथ वर्कआउट करते हैं, एक साथ टाइम स्पेंड करते हैं। कितनी पावरफुल हो सकती हैं हमारी विजुअलाइजेशंस। आर्नोल्ड ने अपनी कमियों को समझा, 1 साल पूरी तरह से मेहनत करी, और अब 20 की एज में वो अपनी पहली विजन, पहले गोल को पूरा करते हैं। 20 की एज में वो बन जाते हैं मिस्टर यूनिवर्स। At the age of 20, I made my vision become a reality. अगले साल फिर से मिस्टर I यूनिवर्स। win my second Mr. Universe title. I feel like at an all-time high. अब नेक्स्ट क्या? अब उनको पता है कि एक मिस्टर यूनिवर्स है जो यूएसए में होता है, और आर्नोल्ड की विजन में था अमेरिका। तो अब 21 साल के आर्नोल्ड पहुंच जाते हैं अमेरिका। अब 2 बार मिस्टर यूनिवर्स बन चुके हैं, तो अब उनके अंदर पूरा कॉन्फिडेंस था कि मैं ये भी जीतूंगा। पर इस बार वो सेकंड आते हैं। I once was considered like the unbeatable guy, and now all of a sudden Frank Zane won. This is terrible. I'm embarrassed. और ये इनके लिए बहुत बड़ा शौक था, क्योंकि अब जीतने की आदत पड़ गई है। वो कहते हैं कि मैं पूरी रात परेशान रहा, फिर अगले दिन उठा, खुद को संभाला, प्लान बनाया। उन्होंने समझा कि मैं सेकंड इसलिए आया क्योंकि बहुत कुछ सीखना बाकी है। अमेरिका की बॉडी बिल्डिंग अलग है, डाइट पे काम किया, शेप पे काम किया, और अब जब नेक्स्ट ईयर मिस्टर यूनिवर्स हुआ, उसमें रेग पार्क भी पार्टिसिपेट कर रहे थे। और उस कंपटीशन में आर्नोल्ड मिस्टर यूनिवर्स बनते हैं। I made this vision become a reality. मतलब जैसे कभी उनके लिए कोई स्टार था, अब वो बॉडी बिल्डिंग की दुनिया के स्टार थे। अब लोग उनके पोस्टर लगा रहे हैं उसी स्टेज पे, वही ट्रॉफी, वही ऑडियंस। तो मतलब अब तक सब वैसा हो रहा था जैसे सोचा था। आर्नोल्ड ने टोटल 13 वर्ल्ड बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप जीती थी, 5 बार मिस्टर यूनिवर्स, 7 बार मिस्टर ओलंपिया। अब अगला गोल हॉलीवुड में जाना है, और आर्नोल्ड की विजुअलाइजेशन क्लियर थी कि मुझे एक्टर नहीं बनना, मुझे स्टार बनना है। अब उनके सक्सेस और उनकी बॉडी की वजह से उनको हरक्यूलिस मूवी में रोल मिलता है। वही मूवी जिसका एक पार्ट उन्होंने बचपन में देखा था और अपनी लाइफ की विजन डिसाइड करी थी, पर मूवी चलती नहीं है। आर्नोल्ड को सबने कहा कि तुम्हारी आवाज, तुम्हारा ऑस्ट्रियन एक्सेंट, तुम्हारी बॉडी है ही नहीं हॉलीवुड मूवीज के लिए। 5 साल तक आर्नोल्ड को कोई मूवी नहीं मिलती। अब उनके पास ऑप्शन थी कि यार इतना कुछ लाइफ में कर लिया, नहीं मूवी मिल रही, इट्स ओके, मेरे पास पैसा आ गया, बहुत कुछ आ गया, बहुत सीख लिया। पर उन्होंने अपने ऊपर काम किया, एक्टिंग सीखी, वॉइस क्लासेस ली, दिन रात मेहनत करी। फिर डायरेक्टर्स को नजर आया कि कैसे बंदे ने खुद पे काम किया। फिर पहली हिट कॉनन द बारबेरियन, फिर स्टे हंग्री, फिर टर्मिनेटर, प्रीडेटर, टर्मिनेटर 2, कमांडो, और लगातार हिट्स देकर ऑस्ट्रिया के गांव का लड़का बन जाता है बिगेस्ट हॉलीवुड स्टार। अब इसके बाद क्या? आर्नोल्ड कैलिफोर्निया में रहते थे, तो उन्होंने देखा कि कैलिफोर्निया में कई चैलेंजेस हैं, कई प्रॉब्लम चल रही हैं। तो उन्होंने एक और विजन देखी। पॉलिटिक्स का कोई आइडिया नहीं है, लेकिन विजन देखी, गवर्नर बनना है। जिस देश ने मुझे बनाया है, उस देश को बनाने में मुझे कंट्रीब्यूट करना है। एंड एक बाहर से आया हुआ बंदा अमेरिका की सबसे इंपॉर्टेंट स्टेट का 2 बार गवर्नर बनता है। Arnold Schwarzenegger. Completely for Gray Davis, but अब ब्लूप्रिंट शेयर करने से पहले मैं आपका 1 मिनट लूंगा और आपको कुछ बहुत एक्साइटिंग बताना चाहता हूं। YouTube पे मेरी 1000 से ज्यादा वीडियोस हैं माइंड पावर के ऊपर, लाइफ स्किल्स के ऊपर, और ये मैं बनाता रहूंगा। लेकिन अगर आप मेरी वर्कशॉप अटेंड करना चाहते हैं, जिसमें मैं लाइव आपके साथ पूरा दिन बिताऊंगा, आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन, कॉन्फिडेंस, वेल्थ क्रिएशन, गोल क्लैरिटी, हर चीज पे आपके साथ काम करूंगा। आप अपने लाइफ डिजाइन को बना पाओगे लाइव और अपनी लाइफ बदल पाओगे। मतलब आपको एक दिन निकालना है जिससे आपके आने वाली पूरी लाइफ
बदल जाएगी। ये वर्कशॉप हम पहली बार कर रहे हैं और मुझे नहीं पता कि हम दोबारा कब करेंगे। 11 अगस्त को हम ऑनलाइन जूम पे ये कर रहे हैं। अगर आप भी इस लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस का हिस्सा बनना चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। तो 5 स्टेप्स जो आर्नोल्ड की स्टोरी से निकलते हैं जो आप अपने साथ इस वीडियो से लेके जा सकते हो। पहला, नो व्हाट यू वांट। अगर हमें ही क्लियरली नहीं पता, अगर हमारे विजन क्लियर नहीं, हमारा गोल क्लियर नहीं है, तो हम कैसे उसको अचीव कर सकते हैं। आर्नोल्ड एक टाइम पे एक बड़ा गोल देखते थे, वहां पहुंचते थे, उसको अचीव करते थे, फिर अगला गोल। जब आप एक पीक पे पहुंचते हो फिर आपको अगली पीक नजर आ जाती है। सेकंड है रॉक सॉलिड बिलीफ। आर्नोल्ड ने कभी ये नहीं कहा कि मैं कोशिश करता हूं, मैं ट्राई करूंगा, हो गया तो ठीक है। उनको पूरा विश्वास था। विश्वास कैसे बना? अगर उन्होंने सोचा कि मुझे रैक पार्क जैसा बनना है तो रैक पार्क को स्टडी किया कि जब वो मेरे स्टेज में था उसने क्या किया, क्या स्टेप्स लिए, कैसे खुद को ट्रेन किया, कैसे अपॉर्चुनिटीज पकड़ी। उससे बिलीफ बनता है कि अगर वो कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूं। तो आप भी जहां पहुंचना चाहते हो उन लोगों को पढ़ो जो वहां पहुंच चुके हैं, उनकी वीडियोस देखो, उनको फॉलो करो, उनके पॉडकास्ट सुनो। इससे आपका बिलीफ स्ट्रांग होता है। जब आर्नोल्ड ने गवर्नर बनने का डिसाइड किया था तो सबने कहा कि भाई पहले सिटी काउंसिल में जाते हैं, फिर सिटी मेयर बनते हैं, फिर लोग आपको एक्सेप्ट करेंगे कि हाँ आप गवर्नर बन सकते हो। उन्होंने उस बंदे के बारे में पढ़ा जो सीधा गवर्नर बन सकता है और उनका बिलीफ आया कि मैं भी सीधा गवर्नर बन सकता हूं। मुझे लगता है कि आर्नोल्ड प्रेसिडेंट के इलेक्शंस में भी जरूर खड़े होते हैं। वो हो नहीं सकते थे क्योंकि यूएस का लॉ है कि प्रेसिडेंट वही बन सकता है जो अमेरिका बॉर्न हो। नेक्स्ट इज विजुअलाइज। आर्नोल्ड ने अपने आसपास वो चीजें रखी थी कि उनके विजन उनके सामने रहे, वो आंखें बंद करके विजुअलाइज करते थे। इसीलिए उनके लिए फैंटेसी नहीं थी, वो सिर्फ एक सपना नहीं था, उनके लिए एक क्लियर विजन थी कि ये मुझे करना है। नेक्स्ट है टेक कंसिस्टेंट एंड पावरफुल एक्शंस। और ये मैं अपनी वर्कशॉप्स में भी कई बार कहता हूं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन का मतलब ये नहीं है कि बस सोचो और हो जाएगा। ऐसा नहीं है। आप इसको समझो, इसको साइंटिफिकली समझो कि जब आपका गोल क्लियर होता है और दिल से होता है, जब आपका बिलीफ स्ट्रांग होता है, जब आप रोज अपने फ्यूचर को विजुअलाइज करते हो तो आपको एक रिमाइंडर मिलता है, आप मोटिवेटेड रहते हो, आप कंफ्यूज नहीं होते, आप डिस्ट्रैक्ट नहीं होते, जिसकी वजह से आप एक डायरेक्शन में फोकस्ड एक्शन लेते हो, रेस्टलेस नहीं होते, आप अपने माइंड की पावर को यूज कर पाते हो। आर्नोल्ड को जब जिम में जॉब मिली तो वो ये भी सोच सकते थे यार मेरी विजन तो बहुत बड़ी है, मिस्टर यूनिवर्स बनना है, मैं कहाँ एक कमरे में रहूंगा और जिम में जॉब करूंगा। लेकिन उसके लिए पूरी मेहनत करी, उसको लिंक किया। मूवी नहीं चली लेकिन विजुअलाइजेशन थी कि मुझे करना है, तो उन्होंने दिन रात मेहनत करी और खुद को स्टार बनाया। इस पूरी जर्नी में उन्होंने बहुत सी गलतियां भी करी, बहुत कुछ ऐसा किया जो बाद में उनको अब उसका रिग्रेट होता है। पर कई बार गिरे लेकिन उठकर संभल पाए, हार नहीं मानी क्योंकि विजन क्लियर थी। नेक्स्ट इज एटीट्यूड। आपकी मोशन आपकी इमोशन से लिंक्ड होती है और अपनी ट्रेनिंग्स में मैं इसको कहता हूं इनवर्स पैरानॉइड बनो। मतलब जो हो रहा है वो कैसे मेरे लिए हो रहा है। जब आर्नोल्ड सेकंड आते उन्होंने ये नहीं सोचा काश मैं फर्स्ट आता, मैं कर नहीं पाया। उन्होंने सोचा कैसे नेक्स्ट ईयर अब मैं फर्स्ट आ पाऊंगा, क्योंकि नेगेटिव इंसान कभी पॉजिटिव रिजल्ट्स नहीं ला सकता। मूवी नहीं चली इसका मतलब ये नहीं कि मूवीज मेरे लिए नहीं है। ये समझा कि यार मुझे एक्टर नहीं बनना, स्टार बनना, और अगर स्टार बनना है तो मुझे और मेहनत करनी है। अब देखो कि आर्नोल्ड और उनके ब्रदर दोनों को बहुत टफ चाइल्डहुड मिला। फादर की तरफ से पीटना होता था, घर का माहौल अजीब था। लेकिन कैसे आप चैनलाइज करते हो? आर्नोल्ड के भाई इस सब की वजह से एल्कोहलिक बन गए और उनकी डेथ हो गई। लेकिन आर्नोल्ड ने वो चैनलाइज किया सब कुछ अपने विजन के लिए और अपनी लाइफ बदल दी। मैं खुद सबकॉन्शियस माइंड की पावर को कई सालों से स्टडी कर रहा हूं। अपने माइंड पे काम करने की वजह से मैं अपनी लाइफ बदल पाया और दूसरों की लाइफ बदल पा रहा हूं। इसीलिए जब भी कुछ ऐसा पढ़ता हूं, सुनता हूं, देखता हूं तो मेरा मन करता है कि मैं आपके साथ भी शेयर करूं, आपकी लाइफ में भी वो चेंज आए। सो आई होप कि आर्नोल्ड की स्टोरी से आपको ऐसा बहुत कुछ मिला होगा जिसको आप अपनी लाइफ का पार्ट बना सकते हो, जिसकी वजह से आप भी अपने ड्रीम्स की तरफ जा सकते हो। ये ब्लूप्रिंट भी आपके काम आएगा अपने गोल्स को रियलिटी में बदलने के लिए। और अगर आप लिमिटलेस माइंड वर्कशॉप का पार्ट बनना चाहते हो तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एक दिन हम साथ बिताते हैं और अपनी लाइफ को अगले लेवल पे लेके जाते हैं। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक खुश रहिए, खुशियां बांटते रहिए। आई लव यू ऑल।